तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टारगेट हो गया है और इसकी हमको तलाश थी। सुबह से हम लोग इसीलिए बैठे हुए थे। हमने प्रॉपर हम लोग की स्ट्रेटजी थी कि हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ हम एग्ज़िट कर देंगे। तो यहाँ पे भले ही आपको और मिल रहा है प्रॉफिट, बट आप इतने में निकल जाएंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि इससे ज़्यादा और मतलब आपको मिल सकता है, क्योंकि 70% बहुत होता है आपका वेडनेसडे के लिए। सेम थर्सडे को भी होगा, बट वहाँ पे हम लोग 100% प्रीमियम बुक करेंगे, यानी कि ये जो आपको 44 रुपये यहाँ दिख रहा है सब जीरो हो जाएगा कल के दिन। नमस्कार दोस्तों, वेल्थ थेरेपी की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी जो कि आपको प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में बहुत हेल्प करने वाली है। मींस अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल और स्पेसिफिक एरिया आपका ऑप्शंस है, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए ही है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने बीच में कहीं से भी छोड़ा तो आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत आए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर या फिर मेरे किसी भी व्यूअर को ये स्ट्रेटजी समझ में ना आए, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो खुद प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। मैंने भी यूज़ किया है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी स्ट्रेटजी ये है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं एक सवाल रखना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो दोस्तों सवाल ये है, एम आई डूइंग दिस प्रोफेशनली? ये सवाल आप लोगों के लिए है, आप खुद से पूछिए। ये सवाल आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट में करना चाह रहा हूँ, या फिर इस स्ट्रेटजी का जो पढ़ के मैं समझूंगा और सीखूंगा, तो जो भी मुझे मिलेगा वो प्रोफेशनली मैं करूँगा कि नहीं। अगर इसका जवाब दोस्तों हाँ है तो यकीन मानिए आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी का नाम डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी है विद सुपर ट्रेंड, यानी कि हम लोग डायरेक्शन पकड़ेंगे और सुपर ट्रेंड की मदद से हम इस स्ट्रेटजी को पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपके मज़े ही मज़े हैं। तो चलिए पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या है। मतलब स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी जो बनती है वो बनती कैसे है, उसके पीछे क्या स्टेप्स होते हैं, क्या थिंकिंग होती है। तो सबसे पहला जो चीज़ आती है, मैंने आपको पूरा स्टेप प्रोसेस आपके सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है फिलॉसफी। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत फिलॉसफी से होती है। अगर आपने सोचा कि ये जो प्लेन उड़ रहे हैं आजकल, है ना, एरोप्लेन्स, तो ये सब भी बने होंगे इससे पहले भी कोई फिलॉसफी होगी। मतलब कोई ना कोई किसी ने कुछ बात कही होगी, भाई ये चीज़ ऐसे उड़ती है, मतलब ऐसे जाएगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो कोई फिलॉसफी होगी उसके पीछे, तब जाके वो आज वो चीज़ सिस्टम वो चल रहा है, वो सिस्टम चालू है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक फिलॉसफी आती है। देन ऑब्जर्वेशन आता है। मतलब आप कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, आप मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उसको ताकते हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है जिसको लेकर आप रूल्स विद रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे गौर कीजिएगा मेरे वर्ड पे दोस्तों, रूल्स विद रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट वर्ड है ना, ये वैसे देखने में तो सिर्फ 2 वर्ड का ही है, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन इसका जो महत्व है वो पूरे अख्खे मार्केट में बहुत बड़ा है। तो आप कुछ रूल सेट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस मिलने के बाद आप कुछ रूल सेट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप उसको बैक टेस्ट करते हैं। ओके, आप अगले स्टेप में जाते हैं। अगला स्टेप है बैक टेस्टिंग, यानी कि आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं कि आखिर अगर आपने ये स्ट्रेटजी यूज़ की होती, आपने ये कारनामा पहले किया होता, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता, आपको सक्सेस मिलती या फेलियर मिलता। अगर सक्सेस मिलती तो कितने टाइम सक्सेस मिलती, और अगर फेलियर मिलता तो कितनी बार फेल होते। तो ये चीज़ बैक टेस्ट करने के बाद आप स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी को अपने अनुकूल बनाते हैं ताकि आप उसको जल्दी से और अच्छे से एक्सेस कर पाएँ, पूरे अच्छे निर्मित रूप से। उसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है वो होती है वर्क विद फोकस। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काम तो आप करेंगे, वर्क तो होगा, बट विद फोकस दोस्तों। यानी कि अगर आपका फोकस नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं ऐसा कि मार्केट ने आपने खोला, ट्रेड लिया और हो गया, भूल भाल के चले गए, और या फिर एक बार किए नहीं किए, तो दोस्तों यहाँ पे आपका खेल बिगड़ जाता है। जो मैंने सबसे पहले सवाल बोला था ना, एम आई डूइंग इट प्रोफेशनली और नॉट, अगर मैंने इस चीज़ का जवाब अपने दिमाग में अपने आप को फीड कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी वर्क विद फोकस करने के लिए। तो दोस्तों आप इस बंदे को जानते हैं क्या, जो स्क्रीन में आपके बंदा दिख रहा है आपको, मस्त
एकदम चेहरे पे ही तेज है, तो इस बंदे को कौन नहीं जानता। एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है ये। ओके, सो मैं उसके पीछे जिस कंपनी का नाम भी है। ओके, तो ये करता क्या है, ये क्या करता है दोस्तों, ये सर्विस बेचता है, ये प्रोडक्ट बेचता है। ओके, ये रिचेस्ट पर्सन है और करता क्या है, सर्विस बेचता है और प्रोडक्ट बेचता है। सिमिलरली इस आदमी को भी आप जानते होंगे, जी हाँ, ये है नंबर 1 पे। अभी तो फिलहाल इलॉन मस्क भी इसको कंपटीशन दे रहा है, बट नंबर 1 पे तो था बहुत दिन तक ये। इसका नाम है दोस्तों जेफ बेजोस और ये अमेजोन का फाउंडर है। ये क्या करता है, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, सर्विसेज बेचता है। मेरे बातों को आप गौर कीजिएगा दोस्तों, बेचता है, दे सेल। ओके, दोनों ही बहुत अमीर आदमी हैं और दोनों ही बेचते हैं। तो आप कहीं भी आपने ऐसा कुछ सुना है क्या कि बेस्ट बाइंग बुक, हमेशा सुने होंगे बेस्ट सेलिंग बुक। ओके, यानी कि बेस्ट सेलिंग बुक आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, मतलब सेलिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। बाइंग कभी मैंने तो कभी नहीं सुना भाई बेस्ट बाइंग बुक। ओके, इसी तरह से कोई प्रोडक्ट होता है तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर पब्लिकेशन, तो इस तरह की चीज़ें फोकस में होती है। यहाँ पे सेलर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो किसी ने सही कहा है, यू कैन नॉट बी रिच बाय बाइंग स्टफ, यानी कि आप अमीर नहीं बन सकते किसी चीज़ को खरीद कर, बल्कि आप किसी चीज़ को बेच कर अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सब मिला के आप जब मार्केट में काम करते हैं तो आपको कुछ मार्केट कंडीशंस देखने को मिलती है। मतलब मार्केट में जब भी आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आपको 3 तरह के मार्केट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। कितने तरह के, 3 तरह के। तो वो 3 तरह के मार्केट कैसे कैसे हो सकते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो पहला आ सकता है अप ट्रेंड, यानी कि क्या आप जब आप देख रहे हैं मार्केट तो आपको अप ट्रेंड में दिखे, यानी कि बाइंग हो रही हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो। दूसरा होगा डाउन ट्रेंड, यानी कि लोग बिकवाली कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो डाउन ट्रेंड दिखेगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, आप अगर जानते हैं, गेस कर रहे हो तो बताइएगा कमेंट में, तो वो है रेंज बाउंड। यानी कि इस रेंज बाउंड वर्ड में इसका मतलब ये रेंज बाउंड, यानी कि एक रेंज में बाउंड हो जाना स्टॉक का मतलब, ना तो वो अप ट्रेंड, ना तो वो ऊपर की ओर जाता है ठीक से, ना तो वो नीचे की ओर ठीक से जाता है। वो एक रेंज में बस घूमता रहता है, एक प्राइस टू दूसरे प्राइस में ऊपर नीचे घूमता रहता है। ओके, तो आप इसमें बीच में फंस जाते हैं कई बार। अगर आप बाय करते हैं, सिंपल अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक में, ठीक है, यहाँ पे मैं वैसे फिलहाल तो ये पूरी वीडियो ऑप्शंस के ऊपर है, मींस अगर ऑप्शंस स्ट्रेटजी के ऊपर है, तो यहाँ पे आप स्टॉक का एग्जांपल लीजिए कि आप अगर बाय करते हैं तो अटक जाएंगे, सेल करते तो भी अटक जाएंगे, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं ना कुछ जाएगा। तो ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या प्रॉफिट किस में है, प्रॉफिट इन बाइंग और प्रॉफिट इन सेलिंग। तो दोस्तों हम लोग इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट किस में है ज़्यादा, खरीदने में या बेचने में। ओके, ये तो एक फिलॉसफी हो गई, जो मैंने बताया था ना आपको स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड होती है, तो उसके लिए पहले एक फिलॉसफी यूज़ होती है। तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी यही है कि हम बेच कर अमीर बन सकते हैं, खरीद कर नहीं। तो चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर हम मार्केट में 3 कंडीशंस में देखते हैं, जो कि हमने 3 कंडीशंस की हमने बात की, या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज रहेगा, यानी कि रेंज बाउंड होगा। तो चलिए देख लेते हैं इन कंडीशंस में हमको क्या रिजल्ट मिल सकता है ऑप्शंस में। ओके, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस में। तो अगर हम मार्केट कंडीशन अप रहती है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और हम बाय करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट, है ना। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हम सेल करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, लॉस। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नीचे जाएगा तो लॉस मिलेगा। वहीं आप देखते हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी मार्केट नीचे जा रहा है और हम बाय करते हैं, तो हमको मिलना चाहिए लॉस। तो ये देखिए लॉस। और अगर हम लोग सेल करते हैं नीचे गिरते हुए मार्केट में, तो हमको मिलता है प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल मार्केट में ऐसा होता है। अभी ऑप्शंस में एक खास बात है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी एक कंडीशन बाकी है, वो कंडीशन है साइडवेज, यानी कि रेंज बाउंड। तो चलिए देखते हैं रेंज बाउंड में क्या होता है। दोस्तों रेंज बाउंड में आप अगर बाय करते हैं तो आप लॉस करते हैं, वहीं अगर रेंज बाउंड में आप सेल करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। ये सिर्फ ऑप्शंस की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक करना चाहूँगा। ऑप्शन में अगर आप सेल करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, भले मार्केट रेंज बाउंड है,
ओके बहुत लोग तो रेंज बाउंड का बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम फिर कई बात करेंगे, बट रेंज बाउंड का फायदा इतना लोग उठाते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। ओके सो कहने की बात ये है, क्यों रेंज बाउंड में भी हमको इतना प्रॉफिट मिलता है, इसका कारण होता है दोस्तों टाइम वैल्यू। ओके इसके बारे में हम फिर बात करेंगे आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है। फिलहाल देखते हैं, आप इसको पहचानते हैं, इस कंपनी को जानते हैं, ऑब्वियसली जानते होंगे, बहुत ही फेमस कंपनी है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये है इंडियाज लार्जेस्ट कैश रिच कंपनी। ओके सो ये क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इंश्योरेंस प्रोवाइड करने से पहले ये जो इन्फॉर्मेशन लेती है ना, ये इसके लिए बहुत यूजफुल रहता है ताकि ये काम कर सके, ये अच्छा सा परफॉर्म कर सके कंपनी। ये ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेती है, जैसे अगर आप इंश्योरेंस कर रही है तो आपसे पहले पूछेगी कि आप डायबिटिक है कि नहीं, आपको कोई पहले डिजीज़ हुई है कि नहीं, आप कितने साल के हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसी जानकारी पूछेगी जो उनको फ़ायदा देगी। अगर उनको फ़ायदा देगी उस हिसाब से वो आपको स्कीम देंगी, उस हिसाब से वो आपका इंश्योरेंस करेंगे। ओके सो ये एक ऐसी कंपनी है जो रिस्क लेती नहीं है, रिस्क मैनेज करती है। दे आर नॉट टेकिंग रिस्क दोस्तों, ये लोग रिस्क नहीं लेते, ये मैनेज करते हैं रिस्क को। तो कहने का मतलब ये है, ये भी एज अ फिलॉसफी आप देखिए, तो हमको रिस्क लेना नहीं है, हमको रिस्क मैनेज करना है। जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो रिस्क मैनेज करते हैं, अगर वो प्रोफेशनली करते हैं, मैंने बोला ना आपको शुरुआत में ही प्रोफेशनली, तो अगर वो प्रोफेशनली करते हैं तो वो रिस्क मैनेज करते हैं, ना कि रिस्क लेते हैं। ओके नो डाउट LIC एक बहुत बड़ा ऑप्शन सेलर ही है, एक तरह से ऑप्शन सेलर है, वो भी प्रीमियम बेचता है। ठीक है, आप लोग प्रीमियम को जो लोग खरीदते हैं वो लोग घाटे में ही रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है, वो इसलिए क्योंकि वो ऑप्शन बेचते हैं। ठीक है, वो प्रीमियम आपको बेचते हैं। सो दोस्तों कुछ एक महान आदमी ने कुछ एक सेंटेंस कहा है, महान आदमी का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने कहा है इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन। ओके नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस, यानी कि इस दुनिया में टैक्सेस जो टैक्स लगते हैं और मृत्यु, इन दोनों के अलावा कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। ये चीज़ कही है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो वहीं जो हमारे ऑप्शन सेलर्स है वो पीछे कैसे रहते, तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन निकाली है। उसका मतलब ये है इन दिस वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन, कोई भी चीज़ को हम सर्टेन यानी निश्चित नहीं कह सकते सिवाय मृत्यु, डेथ, टैक्सेस। ठीक है, दोनों तो सेम है, एक नई चीज़ इसमें ऐड हो गई, वो है थीटा डीके। सो ऑप्शन सेलर्स का सबसे जो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, वो होता है दोस्तों थीटा डीके। वो लोग थीटा डीके का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। सो थीटा डीके आप एज अ करंट काम करती है जो आपके पक्ष में होती है, आपका दोस्त की तरह काम करती है अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करें। वहीं अगर आप बाय करते हैं तो वो आपके ऑपोजिट में खेलती है। तो आप ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका मतलब कॉमन सेंस है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ दोस्त इस्तेमाल करते हैं और या फिर एज अ दुश्मन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अब समझ लेते हैं ट्रेडिंग रूल, जो स्ट्रेटजी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी आपको मैं अभी समझाऊंगा, उसके लिए जो ट्रेडिंग रूल चाहिए ऑप्शंस में, अभी किसी भी ट्रेडिंग करने के लिए ये रूल काम आता है। ट्रेडिंग रूल में क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग को यानी कि आप जो ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे या फिर आप ऑप्शन राइट करेंगे, एक ही चीज़ है, या फिर आप ऑप्शंस में काम करेंगे, तो उसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे LIC करता है ना, अपना इंश्योरेंस का काम करता है, वैसे ही आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, ना कि गैम्बलिंग की तरह। गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो गैम्बलिंग की तरह आप बाहर भी हो जाएंगे मार्केट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। दूसरा, टेक थीटा डीके एज अ एज इन ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो मैंने जैसा पहले बताया कि थीटा डीके को आप अपने साइड रखिए, उसका एक एज लेके चलिए, आपको वो बहुत काम देगा। थीटा डीके आपके लिए एक तरह से दोस्त बन के, मसीहा बन के आता है ऑप्शन सेलिंग में। नाउ बी एन ऑप्शन सेलर विद रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने फिर से रिस्क मैनेजमेंट को दोस्तों मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड से, ताकि आप लोग इस वर्ड पे कंसंट्रेट कर सकें। एक ऐसे ऑप्शन सेलर बनिए जिसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो। रिस्क टेक, जितना आप रिस्क ले सकते हो यहाँ मैटर नहीं करता। कुछ मार्केट में आपका जितना भी आप रिस्क ले सकते हो ना, सब धराशायी हो सकता है, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। दोस्तों रिस्क मैनेज करना सीखिए। रिस्क लेना तो आना ही चाहिए, रिस्क बिना काम नहीं होता, बट रिस्क मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। नाउ ट्रेड ओनली व्हेन यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसमें खास तौर पे ये चीज़ लागू होती है, यानी कि
आप ये तो वैसे भी लागू होती है, बट इस स्ट्रेटजी में खास तौर पे लागू होती है कि जब आपके पास जीतने की संभावना ज़्यादा हो, जब आपको पता हो कि दुश्मन कमज़ोर है, अब मैं जीत सकता हूँ, तो दोस्तों वो दिन है वेडनेसडे और थर्सडे। इस स्ट्रेटजी का यूज़ जो आपको करना है वो हो सकता है वेडनेसडे का दिन और थर्सडे का दिन, दोनों ही दिन आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। और क्या स्ट्रेटजी है मैं चार्ट्स के साथ बताऊंगा आपको दोस्तों, चार्ट में समझाऊंगा आपको, जब तक समझ नहीं आता मैं तब तक समझाऊंगा, मगर ध्यान आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जब आपको प्रोबेबिलिटी हो जीतने की तब ट्रेड करिए, वो है वेडनेसडे और थर्सडे। दोस्तों आप इस जानवर को जानते हैं, इसका नाम है दोस्तों चीता, और ये वर्ल्ड में मतलब सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला ये एक ऐसा जीव जानवर है जिसको आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या आप एक चीज़ जानते हैं कि इसका जो सक्सेस रेट है ना हंटिंग का, ये अपने शिकार को जो जितना मार सकता है तो वो है 40 to 50%। ये मैं नहीं, ये गूगल का रिकॉर्ड बोलता है दोस्तों, ठीक है। तो जब ये एक फास्टेस्ट एनिमल होकर भी 40 to 50% ही वो कर पा रहा है, सक्सेस इसको मिल पा रही है, ओके, तो आप ऐसा समझिए कि 10 बार हमला करता है अपने शिकार पर तो सिर्फ 5 बार ही उसको मार पाता है, 5 से 4 बार ही मार पाता है, तो उसका पेट तो भरता है ना दोस्तों। तो यही चीज़ सेम लागू होती है आपके स्टॉक मार्केट में दोस्तों। कैसे? आप जब सक्सेस करते हैं ना आपको 40-50% भी मिलता है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा तो आप उसमें भी प्रॉफिट करेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें, ओके। कितना तेज हैं आप, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, कितना आप मैनेज करते हैं आप, ये मैटर करता है। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी को हम पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी के लिए हमको क्या क्या चाहिए वगैरह। तो स्ट्रेटजी में एक इंडिकेटर यूज होगा जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, जिसका पीरियड होगा 10/3, मल्टीप्लाई 3 का रहेगा और पीरियड 10 का रहेगा। इसका मतलब ये, अगर आप 10 डे का कैंडल लेते हैं तो पिछले 10 दिनों का पीरियड, और अगर आप 5 मिनट का लेते हैं तो पिछले 50 मिनट का कैंडल, तो 50 मिनट का टाइम, तो ये उस टाइम को देखकर सुपर ट्रेंड आपको इस्तेमाल करना है। आपको सुपर ट्रेंड का मैंने वैल्यू बता दी। अभी सुपर ट्रेंड इज वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सुपर ट्रेंड एक वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी कि इसमें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है कि वोलेटिलिटी कितनी है आपके उस पीरियड के अनुसार, और वहीं ट्रेंड क्या है मार्केट का वो भी आपको देखने को मिल जाता है। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ये यूज कर सकते हैं आप सुपर ट्रेंड, ओके। बहुत ही अच्छा टूल है ये। नाउ टाइम फ्रेम क्या रहेगा इस स्ट्रेटजी का, तो वो है 5 मिनट दोस्तों। 5 मिनट में हम लोग ट्रेड करेंगे, 5 मिनट की कैंडल्स रहेंगी। डेज जैसा कि पहले बात हो गई थी, वेडनेसडे और थर्सडे जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारेंगे, तो वेडनेसडे और थर्सडे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट करने के लिए। नाउ अवॉइड ट्रेडिंग बिफोर 9:20 AM। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको 9:20 से पहले काम नहीं करना, यानी कि पहले 5 मिनट आपको रहने देना है, छोड़ देना है, आपको ट्रेड नहीं करना, ओके। क्योंकि क्यों नहीं करना, उस समय ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और मार्केट कोई कंडीशंस फिक्स नहीं रहती। अभी अब समझ लेते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन फॉर शॉर्टिंग पुट, यानी कि पुट ऑप्शन। मैंने पहले बताया कि ऑप्शंस की स्ट्रेटजी है, तो पुट ऑप्शन को बेचना हम यहाँ पे सिर्फ बेचेंगे। पूरी स्ट्रेटजी में दोस्तों हम बेचेंगे, खरीदेंगे कहीं भी नहीं। याद रखिएगा, हमको बाय नहीं करना, हमको बेचना है, क्योंकि बेचने वाले प्रॉफिट करते हैं, खरीदने वाले नहीं। तो पुट हम कब बेचेंगे, पहला सवाल, पुट हम कब बेचेंगे। तो उससे पहले पुट बेचने के लिए हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस की पुट बेचेंगे ये भी मैटर करता है। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले हमको बैंक निफ्टी फ्यूचर खोलना है, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर, जब बैंक निफ्टी फ्यूचर बुलिश होगा, और वो बुलिश कैसे डिसाइड होगा, सुपर ट्रेंड के जरिए, मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। तो जब बुलिश रहेगा आपका बैंक निफ्टी, तब हमको शॉर्ट करना है पुट, ठीक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैं भी बताता हूं। आप पहले सबसे ये जान लीजिए कि जो भी सुपर ट्रेंड की वैल्यू होगी, सुपर ट्रेंड की वैल्यू क्या होता है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। सिंपल सा होता है, जो वोलेटिलिटी होती है ना उसमें जो लाइन होती है सुपर ट्रेंड के ऊपर की, वो वैल्यू होती है सुपर ट्रेंड की। तो वो आपको यहाँ पे चार्ट में दिखा दूंगा। तो जो नियरेस्ट 100 स्ट्राइक प्राइस होगी ना उस सुपर ट्रेंड वैल्यू की, हम उस स्ट्राइक प्राइस को बेचेंगे। समझ में आया आपको, हम उस स्ट्राइक प्राइस को बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सुपर ट्रेंड की वैल्यू 35,517 है, तो हम लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, उसके करीब कौन सी है, 35,500, ओके। 35,500 की हम बेचेंगे। सिमिलरली कॉल के लिए हम लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेचेंगे,
तो वो है इंस्ट्रूमेंट वही रहेगा बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर बियरिश होगा, यानी कि उसमें आपको फॉल या फिर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, बेयरिश ट्रेंड रहेगा जो कि आपको सुपर ट्रेंड देखने को ही बाद मिलेगा, तो उसमें भी सेम चीज़ है, आप उसमें भी 100 स्ट्राइक जो भी आपके नियर में रहेगी सुपर ट्रेंड वैल्यू के, वो आप सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वैल्यू 35,517 है तो वो 35,500 लेंगे, एग्जाम्पल सेम है, ओके। सो अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शन सेलर्स के जीवन में दोस्तों इतना लॉस आ सकता है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, वो बहुत बड़े बड़े लॉस में रहते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए इसका समाधान है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में हम लोग दो एसएल इस्तेमाल करेंगे, दो तरह के स्टॉप लॉस। पहला होगा आपका इनिशियल स्टॉप लॉस, दूसरा होगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इनिशियल स्टॉप लॉस हम लोग तुरंत सेट कर देंगे जब ट्रेड लेते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करते आएंगे जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मार्केट में ट्रेड लेने के बाद। तो यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे दोनों के लिए अलग अलग स्टॉप लॉस लेवल्स हैं। वेडनेसडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो 50% रहेगा ऑप्शन प्रीमियम जो हम बेचेंगे। यानी कि अगर हम 35,500 मान एग्जांपल के तौर पे 35,500 का पुट बेच रहे हैं, मान लीजिए वो 200 रुपये का है, ठीक है, अभी उसकी वैल्यू 200 रुपये है, तो क्या करेंगे हम, स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, मैंने क्या बोला 50% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। हम 200 का प्रीमियम बेच रहे हैं तो उसका 50% कितना होगा 100, तो 200 प्लस 100 कितना 300 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि जब आप ट्रेड लेंगे तो आपका सेल प्राइस हो जाएगा 200 और आपका एसएल हो जाएगा 300, यानी कि 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे निर्धारित हो जाएगा। अभी वही चीज़ थर्सडे के लिए, और यहाँ मैं लॉजिक बताता हूँ 50% क्यों, क्योंकि वेडनेसडे में टाइम वैल्यू लूज ज़्यादा होती है, वहाँ पे मतलब बोले तो ज़्यादा उठने की संभावना बहुत कम रहती है, बट मतलब टाइम डीके होने का संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस हाई है, अभी उसको हाई टू लो जाना है, ओके। याद रखिएगा एक्सपायरी तक जाते जाते हैं ना पूरे प्रीमियम घिस जाते हैं, जो तरह से घिस जाता है ना वैसे ही प्रीमियम भी घिस जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कब घिसता है, जब उसका सोल आ जाता है ना, तब जूता दिखना, तब आपके पैर दिखना शुरू हो जाता है, तो वो होता है वेडनेसडे दोस्तों। तो 50% का उसमें आप स्टॉप लॉस रखेंगे। थर्सडे में आपको इनिशियल जो स्टॉप लॉस रहेगा, इनिशियल आपका मतलब शुरुआत जैसे आप लगाते हैं वो 100% प्रीमियम रहेगा, यानी कि अगर आप 200 में बेच रहे हैं तो वो 400 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों, जब भी आपका जो सुपर ट्रेंड वैल्यू है ना, सुपर ट्रेंड की वैल्यू जो आपने बेचा है, कोई भी पुट बेचा है या फिर कॉल बेचा है, जब वो आपका क्रॉस कर ले सुपर ट्रेंड, ओके, सुपर ट्रेंड क्रॉस कर ले, वो आपका सुपर ट्रेंड के ऊपर जब क्रॉस करके क्लोज हो जाए तो वो आपका एसएल बन जाएगा, वहां पे आपको निकलना है, ठीक है ना। अगर एग्जिट कब करते हैं हम लोग, एट क्लोज, अगर कुछ भी नहीं होता, कोई भी एसएल हिट नहीं होता है, तो हम लोग को शांतिपूर्वक मार्केट क्लोज होते वक्त एग्जिट कर देना है। लेकिन वेडनेसडे को आपको जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। आप अगर आपको 70% आपको बन रहा है, प्रीमियम आपको मिल रहा है, तो उतना काफ़ी है उस दिन, क्योंकि उस दिन पूरा जीरो नहीं होगा, अगले दिन के लिए कुछ तो चाहिए ना लूज करने के लिए, तो वो दोस्तों पूरा नहीं होगा, 70% आप लेके वहाँ पे छोड़ सकते हैं, ओके। सो एग्जिट आपको करना है जब आपका कोई एसएल हिट नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल मैंने बोला था, समझाऊंगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों इस चार्ट को देखिए, ये है 3 मार्च 2021 का चार्ट, ओके। वेडनेसडे का दिन था, एक्सपायरी से एक दिन पहले। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ओके। गैप अप होता है बैंक निफ्टी गैप अप हुआ। आप सुपर ट्रेंड को नीचे देख सकते हैं, नीचे वाला जो एरो है ना, नीचे वाला एरो, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू यानी उस वक्त जो वो लाइन दिख रही है उसकी वैल्यू थी 35,519 रुपये। तो हम लोग उसका नियरेस्ट लेंगे तो क्या होता है 35,500। तो स्ट्राइक हमने चुन ली, कौन सी स्ट्राइक हो गई, 35,500 की स्ट्राइक हमने चुन ली है। चूंकि मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी बुलिश है, तो हम क्या बेचेंगे, हम लोग कॉल नहीं खरीदेंगे, ओके। आप ऐसा बोलेगा, हमको पता है कि अगर मार्केट बुलिश है, आपको बोलेंगे ना कि मार्केट बुलिश है, तो हम चलिए कॉल खरीद लेते हैं। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, 3 मार्केट कंडीशंस होती है, जिसमें से 2 अगर सेल अगर आप करते हैं तो 2 आपके पक्ष में रहती है, 1 आपके नेगेटिव रहती है। वहीं अगर आप बाय करते हैं तो 2 नेगेटिव में रहती है, 1 सिर्फ पक्ष में रहती है। तो इसीलिए हम लोग सेल करते हैं, सेल करने वाले ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं दोस्तों। तो वहीं अगर आपका बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, जैसे कि आप देख रहे हैं बुलिश है, तो हम लोग क्या बेच देंगे, पुट बेच देंगे, ओके। हम लोग पीई को सेल कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हमको जो बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है ना, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखना है, वो सिर्फ स्ट्राइक प्राइस के लिए देखना है।
स्ट्राइक प्राइस मिलने के बाद हमको एक तरह से इसको साइड में रख देना है और हमको खोल लेना है दोस्तों पुट का चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि पुट का ये चार्ट खुल चुका है, जहां वहां हमको इंडिकेशन मिला था वहाँ पे बुलिश होने के लिए, वहाँ पे हमने यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, जैसा जैसा वहाँ पे सिग्नल मिलता है उसके जस्ट जल्दी जल्दी यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, 205 रुपये में शॉर्ट कर दिया है। क्या पुट को हमने 205 रुपये में शॉर्ट कर दिया है। इनिशियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैंने बताया था आपको 50%, चूँकि वेडनेसडे है तो आप हिसाब लगा लीजिए 205 का 50% कितना होता है। 50% आप निकालेंगे तो टोटल जब आप उसको जोड़ेंगे वापस इससे तो आपका बन जाएगा 308 रुपये का। तो 308 रुपये का इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया, 50% मैंने प्रीमियम में बेचा था। और वहीं आपका जो सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी जो मैंने बताया ना क्रॉस करता है ट्रेडिंग, वो बाद में आपका चेंज होता रहेगा, वो आपका उससे ऊपर रहेगा शुरुआत में, बाद में वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आएगा। अभी आप देख सकते हैं पूरा दिन भर आपके मार्केट पक्ष में रहा और आपने प्रॉफिट किया। हमने 41 रुपीज़ में एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट कर दिया 41 रुपीज़ में, मैंने आपको बताया था दोस्तों। क्या बताया था मैंने, कि ये पूरा डिक्लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों पूरा डिक्लाइन, क्योंकि ये वेडनेसडे है, अभी कुछ टाइम बाकी है, अभी थर्सडे का दिन बाकी है एक्सपायर होने के लिए। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं साइड बाय साइड रिव्यू। ओके, साइड बाय साइड, यानी कि लेफ्ट में जो आपको चार्ट दिख रहा है दोस्तों वो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का है, और जो राइट में चार्ट दिख रहा है वो हम लोग बताएंगे आपको जब हम इस पर बात करके जाएंगे आगे। तो आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं दोस्तों, आपको सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई है। ओके, तो फर्स्ट एरो आप देख सकते हैं, वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है सुपर ट्रेंड से आगे है, यानी कि बुलिश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट बुलिश रहता है तो हम क्या बेचते हैं, पुट बेचते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो चार्ट है राइट में ये पुट का है। तो अभी आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड की वैल्यू हमने निकाल ली पहले तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमने सुपर ट्रेंड की वैल्यू निकाल ली। सुपर ट्रेंड की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 36,867। तो नियरेस्ट कौन सी हुई दोस्तों, 36,900 की पी। तो हम लोग ने स्ट्राइक निकाल ली कौन सी, 36,900 की पीई। यहाँ से स्ट्राइक प्राइस निकालने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पुट के चार्ट में, इसको कर देंगे साइड। तो दोस्तों पुट का चार्ट आपके राइट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने शॉर्ट कर दिया है 36,900 का पुट 207 रुपये में। वहीं उसका जो इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने बताया था 50%, क्या बताया था 50%, तो वो बन गया है। यहाँ पे शायद 100% का है, क्योंकि ये 17 फरवरी का है और 17 फरवरी को अगर एक्सपायरी होगी तो ये 100% हो जाएगा। उस हिसाब से इसका इनिशियल स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ओके, सो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो जस्ट बताया था मैंने, जो आपका सुपर ट्रेंड का लाइन होती है उसको क्रॉस करता है, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रेड किए, उसके बाद आपको एग्जिट मैंने बताया था ट्रेलिंग के साथ करना है, यानी कि जब सुपर ट्रेंड को क्रॉस करे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ एग्जिट किया है, 194 पे दोस्तों एग्जिट कर दिया है, 194 पे, यानी 207 में हमने बेचा था, 207 रुपये में हमने बेचा था और हमने एग्जिट कर दिया 194 पे तक। हम फिर भी हमने कुछ प्रॉफिट में हैं। ओके, मार्केट देख आप राइट लेफ्ट में बैंक निफ्टी को देखिए, वो बैंक निफ्टी कितना गिर गया, फिर भी आप प्रॉफिट में निकले हैं। इसी को बोलते हैं अगर आप सेल करते हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपने जब ट्रेड लिया, आपने जब पुट को बेचा है, तब बैंक निफ्टी आपके पक्ष में था, ठीक। फिर बैंक निफ्टी ने रंग बदला, वो नीचे गिर गया। तो नीचे बढ़ने से क्या होगा, क्या होगा, आप पुट को अगर बाय करते तो प्रॉफिट होता, ठीक, मानता हूँ, और अगर वहीं रहता तो नुकसान करता। वहीं अभी देखिए क्या हुआ, बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन आपको यहाँ पे उसने एक अच्छा सा एग्जिट दे दिया, क्योंकि आपने एक एसएल फिट करके रखा हुआ है। आपका एसएल क्या है, जैसे सुपर ट्रेंड की लाइन क्रॉस करेगा आप बेच देंगे, यानी कि जब सिग्नल चेंज हो जाएगा, जब ऑब्वियस बात है, जब आप बैंक सुपर ट्रेंड आप क्रॉस करता है तो वो अपना सिग्नल चेंज कर देता है। तो चलिए ये आपने देख लिया। अभी देखते हैं एक और कंडीशन। ये कंडीशन देखिए आप, बैंक निफ्टी गैप अप होता है। ओके, 25 फरवरी का ये चार्ट है, बैंक निफ्टी गैप अप होता है, उसके बाद वो बेरिश ट्रेंड बनाता है। सुपर ट्रेंड में आप देख सकते हैं, तो सुपर ट्रेंड की वैल्यू क्या है, 37,124। तो उसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो कौन सी है, 37,100 की सीई हम लोग बेचेंगे। क्यों, क्योंकि अब ट्रेंड हो चुका है बियरिश होने पे हम लोग क्या बेचते हैं, कॉल को बेचते हैं। या तो आप पुट खरीद लीजिए, पुट खरीदने हमने साफ साफ मना कर रखा है, हम लोग खरीदेंगे नहीं। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो मिल रहा है, पुट ऑप्शन। हम लोग क्या, सॉरी, कॉल ऑप्शन को बेच दो।
सिंपल सी बात, कॉल को बेचेंगे। कौन सा स्ट्राइक बेचेंगे? सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू होगी उसका जो नियरेस्ट 100 होगा, तो 37,124 आपका सुपर ट्रेंड की वैल्यू, तो 37,100 आपका स्ट्राइक प्राइस। तो हमने अब चलते हैं, यहाँ से हमको स्ट्राइक प्राइस मिल गया ना। बैंक निफ्टी जो हम चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, ये सिर्फ स्ट्राइक प्राइस के लिए, यानी कि कौन सा स्ट्राइक को हमको बेचना है, हम सिर्फ इसके लिए देखते हैं चार्ट। ओके, उसके बाद हम तुरंत आ जाते हैं उसके चार्ट में। तो अब हम लोग कॉल की चार्ट देख लेते हैं। ये वही है जो हमने बताया था ना आपको, 37,100 का कॉल, उसका चार्ट है ये। तो आप देख सकते हैं वहाँ हमने बेचा। ओके, कहाँ बेचा? जस्ट जहाँ हमको ये मिला, वहाँ पे जब बैंक निफ्टी आपको दे रहा था ट्रेंड, वहीं आपको यहाँ पे सेम देगा, और कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पहले ही मिल चुका है, यहाँ आपको पहले ही मिल चुका है सिग्नल बेचने के लिए, मगर आप रुके रहे। मान लेते हैं आपने यहाँ पे ट्रेड किया, बैंक निफ्टी के हिसाब से आपने यहाँ ट्रेड किया, तो आपने 69 रुपीज़ में आपने कॉल बेच दिया है। ओके, 37,100 का कॉल आपने 69.25 रुपीज़ में बेच दिया है। अभी आपने इनिशियल स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कितना? 100%, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है, तो आपने 100% लगा दिया है, आपने सेल कर दिया है। वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपका साथ साथ रहेगा। अब लास्ट में आप देख सकते हैं वो गिरते गिरते आपका टाइम वैल्यू थीटा डी के आपके पक्ष में था, दोस्त ने साथ दोस्ती निभाई और आपने प्रॉफिट कराई, आपने नोट छापा, उस दिन आपने प्रॉफिट किया। तो दोस्तों यही चीज़ है, अगर आप बेचते हैं तो खरीदिए नहीं दोस्तों। अगर मार्केट बुलिश है तो आप क्या करेंगे? कॉल खरीदेंगे। इससे अच्छा आप पुट बेच दीजिए। और अगर मार्केट बियरिश है, फॉल आ रहा है, तो आप पुट मत खरीदिए, कॉल बेच दीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं भी गिरता, वहीं रहता है, तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ऑप्शंस यही तो ऑप्शंस है, प्रोफेशनल्स ऐसे ही ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आज है 24 मार्च 2021 और आज है वेडनेसडे। तो जैसा कि हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी जानते हैं, हमने उसके बारे में सीखा, उसके बारे में पढ़ा है, तो चलिए उसको आज अप्लाई करके देखते हैं कि वो आज कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, बट उसको लाइव देखना एक अलग ही कहानी है। तो चलिए, मैं वेडनेसडे का चार्ट ये खोल चुका हूँ। जैसा कि स्ट्रेटजी में बताया गया था कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा, तो हम इसको 5 मिनट में फ्रेम किए हुए हैं। सुपर ट्रेंड रहता है, तो सुपर ट्रेंड हमने डाला हुआ है, ये देख लीजिए सुपर ट्रेंड है, और वीवेब भी है, अगर वीवेब को चाहिए तो, नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, और सुबह हमने बोला था कि 5 मिनट ट्रेड नहीं करते हैं, पर खुलते ही इसने बियरिश आपको सिग्नल दे दिया था बैंक निफ्टी मार्च ने। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप? 5 मिनट बाद यानी कि 9:20 पे आप ट्रेड लेंगे। बट हम लोग, मैंने पहले बताया था कि बैंक निफ्टी के चार्ट किस लिए देखते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस का हमको बेचना है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेंड है वो बियरिश है, इसका मतलब हम क्या बेच देंगे दोस्तों? कॉल बेचेंगे। ठीक है, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचेंगे ये मैटर करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी ओपनिंग। अगर आप देखें तो कुछ हुआ है कितना, 33,890 है ना। तो ओके, ये आप इसका सुपर ट्रेंड की वैल्यू देखेंगे अब। तो सुपर ट्रेंड की वैल्यू के लिए आप इधर आ जाइए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 34,288। ओके, सुपर ट्रेंड की वैल्यू आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बैंक निफ्टी की वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको सुपर ट्रेंड की वैल्यू देखनी है। तो वो कितनी आ रही है? आप अगर देखिए तो 34,288, तो हम लोग 100 की स्ट्राइक पे इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो कितना आएगा? 34,300। करेक्ट है। तो हम लोग खोल लेते हैं 34,300 की कॉल। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं 34,300 की कॉल में। अभी क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग बेच देंगे। करेक्ट, तो इसकी ओपनिंग प्राइस देख लीजिए क्या है इस कैंडल की। यहाँ पे आपको इसकी ओपनिंग प्राइस देखने लायक है 179। ओके, 179.85। तो यानी कि यू हैव टू सेल कॉल, आपको 34,300 की कॉल बेचना है। कितने रेट पे? 179.85 पे बेच देना है। ठीक, अभी मुद्दे की बात, स्टॉप लॉस क्या होगा? तो इनिशियल स्टॉप लॉस, जैसे ही आप ट्रेड करते हैं तो आपको इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जैसे ही स्ट्रेटजी में बताया गया है कि हमको 50% रखना है ऑप्शन प्रीमियम जो भी हम बेचते हैं वेडनेसडे के दिन, ये इनिशियल होगा। तो चलिए देख लेते हैं 179.85 अगर आता है तो 179.85, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 50% करेंगे ना, तो 89.925 आता है। करेक्ट, तो 89.9 जो है
आप क्या करेंगे इसको बताता है, 179 प्लस 89 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 268। ओके, सो आप क्या करोगे, इसको सेल कर दोगे 179 पे और स्टॉप लॉस लगा दोगे 269, कितना 268, सॉरी 268 का आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। 268 कहीं आता है, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ। ओके, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ओके, ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है 268। अभी आप बने रहोगे, आप आगे देखते हो कि आपके बच्चे में जाता है एकदम, और वो तो जाएगा ही, क्योंकि जब आप सेल करते हो ना तो आपके साथ थीटा वैल्यू रहती है, थीटा डीके रहता है। ठीक है, तो आप इधर जाएंगे, अगर आप देखते हैं तो आपका जो एसएल है अब फिर आप ट्रेल करना शुरू कर देंगे। मतलब ये जो लाइन है ना, अभी अगर मार्केट अब भी मूव कर जाता है, मतलब हाँ ये देखिए बैंक निफ्टी अगर अभी ऊपर भी जाता है तो ये जो है आपका मतलब बैंक निफ्टी 34,300 का जो कॉल है, ये इसको क्रॉस करने में अभी टाइम लगेगा। जब क्रॉस करेगा तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, यकीन मानिए। ना हो तो मैं आपको पूरी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, पर हमको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आज वेडनेसडे है, आज पूरा टाइम वैल्यू डीके नहीं होगा। तो हमको कितना चाहिए, आज हमको 70% चाहिए। तो हम लोग कितने का बेच रहे हैं, 179 का ना, तो देख लीजिए यहाँ पे 179 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना होता है 125। यानी कि आज हम लोग 125 रुपीज़ प्रीमियम को खाने के लिए बैठे हुए हैं। कितना, 1 मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं एक बार, उसमें क्या है 179 है ना, इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 तो 125 रुपीज़ हम लोग आज कंज्यूम करेंगे। तो कितना बेचा हमने, 179, तो हम लोग निकाल लेंगे 179 माइनस 125, यानी कि हम लोग 54 रुपीज़ छोड़ेंगे। क्या करेंगे, 54 रुपीज़ को छोड़ देंगे, यानी कि जब इसका ऑप्शन प्रीमियम 54 आ जाएगा, कितना 54, तो हम लोग इसको निकाल देंगे। ठीक है, हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, चाहे भले ही स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ हो या ना हुआ हो, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज पूरे दिन भर। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो एक पोजीशन ली थी ना इस स्ट्रेटजी पर, जो डायरेक्शनल सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है, जिसके बारे में हम देखे हैं, तो हमने क्या किया था यहाँ पे इस कैंडल पे, आज के दिन के सेकंड कैंडल मैंने बताया था 9:20 पर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमको क्या ट्रेंड दिया था देख लीजिए आप, बियरिश ट्रेंड। तो हमने क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी बियरिश है तो कॉल बेच देंगे। तो हमने कॉल बेचा और यहाँ पे कितने पे ओपन है वो 179, मैंने बताया 179 बेचा हुआ है। और हमने टारगेट डिफाइन कर लिया था, टारगेट क्या था 70%, यानी कि जो भी हम ऑप्शन प्रीमियम बेचेंगे जो कि 179 है, तो 179 के 70% हम बुक करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। क्योंकि बाकी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका कल के लिए भी कुछ बाकी रहना चाहिए, कल की एक्सपायरी के लिए कुछ बाकी रहना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो इनिशियल एसएल था, यानी कि ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना आप, ये रेड लाइन, ये इनिशियल एसएल था। मतलब जब आप ट्रेड लेते हैं तब आपका एसएल ये रहेगा। उसके बाद आपका जो टारगेट है वो तो ये ग्रीन लाइन आपने डिसाइड कर दी थी, जो कि 54 रुपीज़ का रेट है। ओके, 54 आप देख सकते हैं एकदम टच होने वाला है, आपका टारगेट एकदम कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा ये रह गया था, लो 54.6 का मारा था, 54.11, आप एक तरह से कह सकते हैं टारगेट आपका हो चुका है और कोई इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी आज अभी कहीं मतलब इतना कैसे भी मूव करे, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेंड भी दिख गया था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि एक बार आप बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले लेते हैं, जैसे आपने यहाँ बेयरिश ट्रेंड देखा और अपने ट्रेड ले लिया, तो आप एक पल के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भूल जाइए। अब आप देखिए सिर्फ और सिर्फ कॉल का चार्ट देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस आपने निकाली हुई है, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आपको बुलिश ट्रेंड मिल गया है, मगर अभी भी आप यहाँ पे देखिए बियरिश हैं और आपको आराम से प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, सो अभी हम लोग देख लेते हैं लाइव, मतलब ये लाइव चल रहा है, आपके लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है ताकि आप देख सकें। किस्मत से ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये वेडनेसडे के दिन ही कंप्लीट हो रही है, तो आपको ये देखने को मिल पा रहा है।
और आप ये देखिए बस कुछ सेकंड में ख्याल से इस कैंडल में आपका टारगेट हो जाएगा और हम लोग आज के दिन निकल जाएंगे। ये होता है दोस्तों वेडनेसडे को प्रॉफिट। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सेलिंग की ताकत क्या होती है तो आप ये देखिए बैंक निफ्टी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, नीचे गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। लेकिन आप एक बार इसके देख लीजिए, कॉल के चार्ट को देखिए, वो एक तरह से गिरा ही है, मतलब ज़्यादा चढ़ने को कभी मिला ही नहीं उसको मौका। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऑप्शन सेलर्स कितने प्रॉफिट करते हैं। और ऑप्शंस में काम करने आप तब अगर आप करते हैं जब आपका स्ट्रिक्ट एसएल डिसाइड हो, रिस्क मैनेजमेंट से अगर आप काम करते हैं तो ये इससे बेहतर दोस्तों कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टारगेट हो गया है और इसकी हमको तलाश थी। सुबह से हम लोग इसीलिए बैठे हुए थे, हमने प्रॉपर हम लोग की स्ट्रेटेजी थी कि हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे भले ही आपको और मिल रहा है प्रॉफिट, बट आप इतने में निकल जाएंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि इससे ज़्यादा और मतलब आपको मिल सकता है, क्योंकि 70% बहुत होता है आपका वेडनेसडे के लिए। सेम थर्सडे को भी होगा, बट वहाँ पे हम लोग 100% प्रीमियम बुक करेंगे, यानी कि ये जो आपको 44 रुपये यहाँ दिख रहा है सब जीरो हो जाएगा कल के दिन। अगर ये आउट द मनी रह जाता है तो ये सब जीरो हो जाएगा। ओके, सो आप स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो कुछ ट्रेडर्स इस तरह से बिहेव करेंगे, जैसे नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ गॉड। ओके, अब मैं भगवान जैसा महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऊपर कोई भी भगवान नहीं दिख रहा क्योंकि भगवान मैं हूँ। आपको ऐसा लग रहा है, बट आपको ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी लगता है कि अपनी जो भगवान है। तो दोस्तों रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, क्योंकि कोई भी चीज़ होली ग्रेल नहीं होती। आप सोच रहे होंगे तो होली ग्रेल मिल गया मुझे, बस अब मैं ट्रेड करूंगा और नोट छापूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। डू यू नो अबाउट टिपिकल एक्सपायरी डे? मतलब जब हमको ट्रेड करना है उस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ आपको पंगा लेना पड़े। तो दोस्तों टिपिकल एक्सपायरी डे कैसा होता है? अगर मान लीजिए आपको रेंज बाउंड मिल गया उस दिन, पूरा मार्केट रेंज बाउंड पूरा मिल गया, मतलब बार बार आपको वो मतलब ट्रेंड चेंज कर रहा है, बार बार ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो क्या होगा? आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं सोचा ना? तो अब मैं बात करता हूँ, आप सिर्फ देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। 4 मार्च की एक्सपायरी आप देख सकते हैं। पहले क्या हुआ? मार्केट बेयरिश था, आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड बेयरिश था। तो आप क्या कर देंगे? मैंने बताया था अगर वो बेयरिश है तो हम कॉल बेच देंगे, ठीक है? तो आपने कॉल बेच दी, वहां पे कॉल बेचेंगे, कितना बेचेंगे? 1 लॉट। कितना? 1 लॉट। तो अभी क्या होगा? आपने बेचा, फिर ट्रेंड बुलिश हो गया, सुपर ट्रेंड में ट्रेंड बुलिश हो गया, ठीक है? बुलिश होने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे पुट बेच देंगे। ट्रेंड अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो आपको क्या करना है? पुट बेचना है। उसके बाद फिर से ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड फिर से बेयरिश हो जाता है, तब क्या करेंगे? आपको फिर से कॉल बेचना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? मार्टिंगेल सिस्टम यूज करते हैं। क्या करते हैं? लेट्स यूज मार्टिंगेल सिस्टम। अब आप बोलेंगे मार्टिंगेल सिस्टम क्या है? तो मैं बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। मार्टिंगेल सिस्टम दोस्तों ये कहता है कि कीप योर पोजीशन साइज सेम इफ यू विन। मतलब अगर आप जीत रहे हो, यानी आपका ट्रेड अच्छा जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आज आपको एक ही ट्रेड मिला, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था ना आपको कि आपने कॉल बेच दिया और पूरा जीरो हो गया। तो अगर इस तरह से आप जीत रहे हैं तो साइज सेम रखिए, ठीक है? पोजीशन साइज बढ़ाइए मत। 1 लॉट में कर रहे हैं तो 1 लॉट में ही रखिए, उसको आप बढ़ाइए मत। दूसरा, इंक्रीज योर बेट आफ्टर एवरी लॉस, यानी कि जब भी आपको लॉस होता है ना तो आप अपनी बेट साइज इंक्रीज कीजिए। ओके, बेट साइज इंक्रीज करना है, यानी 1 लॉट किया था तो आप 2 लॉट कर दो, फिर 3 लॉट कर दो, ऐसे करो। ओके, नाउ एक और चीज, दिस सिस्टम हेल्प्स यू टू एम्पलीफाई द चांस ऑफ रिकवरी फ्रॉम लूजिंग स्ट्रिक्स। ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, वो आपकी मदद करता है रिकवरी के लिए। जो आप बार बार हार रहे हैं ना, उस चीज में ये रिकवरी में मदद करता है। तो अब दोस्तों आप ऐसा सोच रहे होंगे ये तो सट्टा हुआ है ना, कि भाई क्या बोलते हैं, ये तो ज़्यादा लॉट खरीदवा रहा है, मतलब एक बार लॉस हुआ तो 2 लॉट, फिर लॉस हुआ तो फिर बढ़ाओ, तो लॉस बढ़वा रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी है ना वो जीतने की हाई है, बहुत हाई है। ये चीज़ कहीं किसी ने बोला नहीं है
ये चीज़ सेट है ऑलरेडी, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, ऐसे ही ऑप्शंस मार्केट चलता है दोस्तों, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो यहाँ पे मार्टिंगल सिस्टम काम करता है, पर इसका भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या मतलब, इसने भी एक लिमिटेशन दी हुई है कि मार्टिंगल सिस्टम दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करना है, यानी कि इंक्रीज बेट मैक्स 3 टाइम्स, मतलब 3 बार से ज़्यादा आपको बेट साइज, बेट इंक्रीज भी नहीं करना। यानी कि आपने एक बार आपको लॉस हुआ तो 1 लॉट एग्जिट हो जाओ, 2 लॉट में फिर आप 2 लॉट में करोगे, 2 लॉट में एग्जिट हो जाओ, फिर 3 लॉट में करोगे, उसमें भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप नहीं करोगे, भूल जाओगे कि वो दिन आपका है, भूल जाओगे कि आज आपको प्रॉफिट मिलेगा, भूल जाओ कि आज आप मार्केट में कुछ लेके जाओगे, आज आपका लॉस, आपका दिन ही खराब था, ऐसा मान के आप लोग अपने आप को संतुष्टि दे दो, ठीक है। बाकी कैसा समझना है वो आप समझ लो, बाकी उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा बेट आपको बढ़ानी है। तो दोस्तों ऐसे केस में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया था ना, यही सेम चीज़ था, सेम चार्ट था कि ऐसा, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पहला शुरुआत, दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, 4 मार्च की शुरुआत होती है, अभी हमको नहीं पता कि दोस्तों आगे क्या होने वाला है। अभी हमको बियरिश दिखा, बैंक निफ्टी बियरिश दिखा, हमने उसका वो निकाल लिया, सुपर ट्रेंड की वैल्यू निकाल ली, ओके। सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी निकालने के बाद जो नियरेस्ट 100 था, हमने उस स्ट्राइक की अगर बियरिश है तो हम लोग पुट बेच देंगे, ठीक है, हम सॉरी कॉल बेच देंगे। अगर बैंक निफ्टी बियरिश है तो हम लोग कॉल बेचेंगे, तो बेच दिए। अभी हमको इंतजार करना है किस चीज़ का, इनिशियल स्टॉप लॉस तो हमारा हिट नहीं हुआ। इनिशियल आदमी इसलिए रखता है ताकि लेते ही पोजीशन हमारी उल्टी में चली जाए, इसलिए इनिशियल रखा जाता है, बाकी ट्रेलिंग आपका निकलेगा, तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग में निकल जाएंगे, ठीक। देन सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, हम लोग अभी मार्केट बुलिश हो गया, बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं एक बार बेचा, फिर वो हम लोग वहाँ एग्जिट हो जाएंगे। देन अभी आपका फिर से एक बन रहा है, अब बुलिश बन रहा है, बैंक निफ्टी आपका बुलिश बन रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पुट को बेच दोगे, ओके, पुट को बेच दोगे। कितने लॉट बेचोगे दोस्तों, 2 लॉट, कितने, 2 लॉट। अब यहाँ पे पुट का चार्ट देखो, जो अब यहाँ से इस बैंक निफ्टी के चार्ट से आपने ट्रेंड सुपर ट्रेंड की वैल्यू निकाल ली पुट की, ठीक है, सुपर ट्रेंड की वैल्यू निकाली पुट की कि कौन से आपको स्ट्राइक प्राइस की बेचनी है, आपने निकाल ली। अभी 36,900 का पुट निकलता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि आप 2 लॉट बेच रहे हैं 207 रुपये में, ठीक है, 207 रुपये में आप 2 लॉट बेच रहे हैं। वहाँ 1 लॉट था, आपने निकाल एग्जिट कर दिया, गिन लीजिएगा आप कितना प्रॉफिट लॉस होता है। बाकी यहाँ पे 2 लॉट आपने बेच दिए, कितने रेट में, 207 रुपये में। और वो चीज़ आप फिर आप, मैंने बताया था ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के बाद आपको सीधे चार्ट में रहना है, किसके, पुट क्या कॉल के, तो पुट में आ चुके हो आप, तो अब इसके हिसाब से एसएल बनेगा। यानी एसएल क्या रहेगा, मैंने बताया था, जैसे ही वो क्रॉस करता है रिवर्सल होता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। कहाँ पे, फिर से देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी अब बैंक निफ्टी नाटक कर रहा है ना, बैंक निफ्टी अब मूव कर रहा है, तो उसके कारण अब इसमें भी प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं 194 रुपीज़ में। ध्यान दीजिएगा, आप अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, वो बुलिश से बियरिश बन गया है, मगर यहाँ आप फिर भी प्रॉफिट में निकल रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप 207 रुपये में 2 लॉट बेचे हैं और आपको निकलना पड़ रहा है 194 में, तो भी आप प्रॉफिट में हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 2 लॉट बेचा आपने, प्रॉफिट में है। बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, चार्ट आपके सामने है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट सब आपके सामने है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर दिए, एग्जिट करने के बाद फिर से आपको बैंक निफ्टी के चार्ट चले जाना है कि कहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं ट्रेंड फिर से बेयरिश हो गया है, ट्रेंड फिर से बेयरिश हो गया। थर्ड एरो आप देखिए, थर्ड एरो देखेंगे, ट्रेंड बेयरिश हो गया। तो जब बैंक निफ्टी बेयरिश होता है तो हम क्या करते हैं, कॉल बेच देते हैं। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, सुपर ट्रेंड की वैल्यू निकालेंगे, कॉल स्ट्राइक निकालेंगे, कॉल की कौन सी स्ट्राइक बनती है उसकी हम दोस्तों 3 लॉट, जी हाँ 3 लॉट बेचेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका बैंक निफ्टी था, ठीक है, बैंक निफ्टी था, तीसरा एरो आप देखिए। देन उसके बाद हम लोग ये वाला कॉल बेच देंगे। क्या बेचेंगे, 37,400 का कॉल हम बेच देंगे, क्योंकि वो तीसरा ट्रेड है, ये तीसरा ट्रेड है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे हमने बेचा कितने, 3 लॉट, कितने रेट पे, 151.8 रुपीज़ में हमने 3 लॉट बेच दिए मार्टिंगेल सिस्टम का यूज़ करते हुए। ये हमारा आखिरी बेट था, ये हमारा आखिरी बेट था। तो हमने बेचा और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और हमने निकल गए, एग्जिट कर दिए 68 रुपीज़ में। हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं और हमको जो भी 3 लॉट, सोचिए 3 लॉट में इतना प्रॉफिट, यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, हिसाब लगाइए, 151 माइनस 68 जितना पॉइंट बने उसका आप
3 से इंटू कर दीजिए, आपको यहाँ का प्रॉफिट निकल जाएगा। और वहीं आप उस तरह से 2 लॉट का जो हमने पीछे किया था उसका भी निकाल लीजिए, और उसी तरह से आप अगर उसका शुरुआत का निकाल लेते हैं वो भी निकाल लीजिए। मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही किया हुआ है बैक टेस्ट वगैरह, तो मुझे पता है कि अच्छा खासा आप प्रॉफिट करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ नहीं करते ना तब भी आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो आप तब भी प्रॉफिट में ही निकलेंगे, बट मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा आपको और अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों अभी ये स्ट्रेटजी आप समझ गए, मैंने आपको चार्ट में भी समझा दिया, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने भेजे में डाल के रखनी है, तो वो है थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो आप इसको देख लीजिए एक बार दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है एग्जीक्यूटिव रेंज एरर। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ दोस्तों। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि एक बहुत बड़ा मूव आ जाने के कारण आप सोचते, आपने एक मार्केट ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, ठीक है, एसएल के रूप में आपने एक मार्केट ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। आप कहीं जाते हैं एसएल लगा के और वापस आते हैं तो दिखते हैं इतना बड़ा आपको लॉस दिख रहा है। वो किस लिए होता है? क्योंकि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप जीरोधा का डिसफेयरिंग एनएससी एग्जीक्यूशन रेंज सर्कुलर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कभी बहुत बड़ा मूव आ जाता है ना, तो जो आपने जिस ऑप्शन स्ट्राइक को आपने बेची हुई है, या फिर जो भी आप मतलब जिसका आप ऑर्डर लगाते हैं, वो ऑर्डर वो जब बड़े मूवमेंट का जो वो लोग एक रेंज बनाते हैं, एक्सचेंज एक रेंज बनाते हैं। अगर वो स्ट्राइक आपकी उस रेंज से बाहर चली गई ना, तो वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग इस चक्कर में लॉस करते हैं, बहुत लोग, ठीक है। आपका ऐसा ब्रोकर नहीं एक्सचेंज कैंसिल कर सकता है, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर है ना, जैसे जीरोधा हो गया, एलिस ब्लू हो गया, ये सब आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, मगर एक्सचेंज दोस्तों कर सकता है। तो इसका बहुत खास ध्यान रखिएगा। और गामा रिस्क दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट में अगर थोड़ा सा मूव आता है ना, एक्सपायरी कितनी देखिएगा, गामा का आपको सबसे बड़ा वहाँ पे एग्जाम्पल मिलेगा दोस्तों। छोटा सा मूव आता है इंस्ट्रूमेंट में ना, तो आपको बहुत बड़ा मूव दिखता है ऑप्शंस में, बहुत बड़ा। ये चीज़ गामा रिस्क है, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर एग्जीक्यूशन मिसमैच, यानी कि आप देख लीजिएगा आपके ऑर्डर सही साथ लगे हुए हैं कि नहीं, एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं। देन स्किपिंग स्टॉप लॉस, यानी कि दोस्तों स्टॉप लॉस को कभी भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। ये स्टॉप लॉस के बिना अगर आप काम करते हैं ना ऑप्शन में, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस के बिना आप स्टॉक मार्केट में काम ही मत कीजिए, पहली बात। दूसरा, खासकर ऑप्शंस में, और खासकर जब आप बेचते हैं, सेल करते हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, बात करें आपके आइडियल मनी की, यानी अब आप बोलेंगे कि इस स्ट्रेटजी में हम लोग वेडनेसडे टू थर्सडे ट्रेड करते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे ट्रेड करते हैं, तो बचा बाकी दिन पैसा तो पड़ा ही हुआ है। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसा काम कीजिए कि आप जाइए और टेबल पर जो पैसा बना हुआ है आप उसको उठा के लाइए। ये स्ट्रेटजी ऐसी है, ऑप्शन सेलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप जाते हैं, पैसा उठा के लेके आते हैं, जो पैसा ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि पैसा है स्थायी रूप से रखा हुआ है। कभी भी एक जैसे ना मार्केट में कहते हैं कि भाई पोजीशन आपका नहीं, पोजीशन लेना भी एक पोजीशन है, यानी कि आप फिर भी प्रॉफिट में, आप बाकी दिन यहाँ वहाँ लगा के पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे ना, कम से कम वेडनेसडे थर्सडे बना तो रहे हैं ना पैसा, कि नहीं बना रहे आप, ये बताइए। मेन बात ये है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बहुत गट्स चाहिए और हार्ड वर्क लगता है। मैंने ये जो आपको पूरी मतलब स्ट्रेटजी समझाई है, इसको दोस्तों एक्चुअली में ये प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कोई नहीं देता। आप कहीं भी ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं देता है और बहुत मेहनत लगती है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप लोग हमको प्रेज़ कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में कोई भी आपको डाउट हो ना, कुछ भी आपको मतलब स्ट्रेटजी के बारे में समझ ना आया हो, या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी जाइएगा मत, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपके प्रॉफिट के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ।